हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 6 करेंगे। चैप्टर नंबर 5 तो जो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप दैट इज डेथ, वो हम बाद में करेंगे। उससे पहले बिकॉज उससे रिलेटेड जो 2 चैप्टर्स है एडमिशन एंड रिटायरमेंट हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। ईच एंड एवरी उसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स इवन इलस्ट्रेशंस भी मैंने आपको सॉल्व करके वीडियोस में दिखाया है। अगर आपने मेरे वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप वो वीडियोस पहले देख सकते हैं। और अभी आज के इस वीडियो लेक्चर में चैप्टर नंबर 6 डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डिसॉल्यूशन मतलब डिसॉल्व हो जाना, एंड हो जाना। पार्टनरशिप फर्म का मतलब बिजनेस क्लोज हो जाना। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिटेल में यहाँ पे स्टडी करेंगे। मैं ऑलवेज मैं कहती हूँ कि मैं थियोरी से स्टार्ट करती हूँ, इससे है ना आपको कॉन्सेप्ट्स को समझने में भी इजी होता है, एज वेल एज आपके जो है ना ऑब्जेक्टिव काइंड्स ऑफ MCQ क्वेश्चंस होते हैं उसमें भी आपको फुल स्कोर करने में हेल्प होगी। तो मैं आपको ऑलवेज सजेस्ट करूंगी कि प्लीज़ डू वॉच थियरी वीडियोस ऑल्सो। अगर वो आप स्किप करते हो तो फिर आपको कॉन्सेप्ट्स को समझने में कन्फ्यूजन होता है, आपको डिफिकल्टी आती है। तो ज़रूर है ना आप अपने ये जो थियरी वीडियोस में अपलोड करती हूँ उनको भी ज़रूर देखा कीजिए। अभी यहाँ पे कंटेंट में हम देखेंगे तो इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हम दिया है। फिर सर्कमस्टेंसेस और रीजंस, मतलब कौन से रीज़न के वजह से, क्या कारण थे जिनके वजह से ना पार्टनरशिप फर्म है ना वो डिसॉल्व हो गई है। ठीक है, फिर उसके बारे में डिफरेंस हम स्टडी करेंगे कि पार्टनरशिप डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और पार्टनरशिप डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म में क्या डिफरेंस होता है। फिर यहाँ पे हम इफेक्ट्स ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, उसका इफेक्ट्स क्या है वो स्टडी करेंगे। एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स हमको प्रिपेयर करने होते हैं, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स कैसे करते हैं हम ऑन डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, वो स्टडी करेंगे। एंड उसके बाद में जो अकाउंटिंग प्रोसीजर्स है, सिंपल डिसॉल्यूशन एंड डिसॉल्यूशन अंडर इंसॉल्वेंसी सिचुएशन, तो है ना हम इसके बारे में डिटेल, ये 2 प्रोसीजर्स है, 2 मेथड है जिसमें हम है ना डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में स्टडी करने वाले। जिसमें एक तो सिंपल डिसॉल्यूशन है जो नॉर्मल डिसॉल्यूशन होता है, और एक होता है कि इंसॉल्वेंसी के केस में जब ये डिसॉल्व हो जाती है तभी। तो यहाँ पे हम आगे इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। तो ये स्टडी करने के बाद में आप इससे क्या सीखने वाले हो, व्हाट यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड, तो यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द मीनिंग एंड रीजन ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ द फर्म, की क्यों फर्म डिसॉल्व हो रही है पार्टनरशिप फर्म, और उसका मीनिंग समझोगे। फिर नो द इफेक्ट्स ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, इनका इफेक्ट्स क्या होगा, क्या इसके जो कारण, इनके कारण से जो असर होने वाला है वो असर क्या होंगे। एंड देन लर्न वेरियस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट को सेटलमेंट करने के लिए जो वेरियस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपको देने वो आप स्टडी करोगे, सीखोगे यहाँ पे। एंड यू आर गोइंग टू लर्न अकाउंटिंग प्रोसीजर अंडर द सिंपल डिसॉल्यूशन एंड द इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर। नाउ यहाँ पे इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट करते हैं। तो इंट्रोडक्शन में डिसॉल्यूशन मीन्स टू वाइंड अप, जैसे मैंने आपसे पहले कहा, वाइंड अप करना, बिजनेस को क्लोज कर देना, क्लोज डाउन कर देना, बिजनेस कंप्लीटली बंद कर देना, दैट इज डिसॉल्यूशन। ओके, तो यहाँ पे व्हेन बिजनेस रिलेशंस अमंग द पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म कम्स टू एन एंड, मतलब है ना जो पार्टनर्स है उनके बीच में रिलेशन खत्म हो जाता है। दे डोंट वांट टू कंटिन्यू विद द बिजनेस, नो मोर दे वांट द बिजनेस, तो वो केस में है ना पार्टनरशिप जो है वो डिसॉल्व हो जाती है। तो व्हेन बिजनेस रिलेशंस अमंग द पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म कम्स टू एन एंड, then it is called as dissolution of partnership. When one or more partner or partners take decision to close, एक या एक से ज़्यादा पार्टनर्स है ना पार्टनरशिप फर्म को क्लोज करने का डिसीजन ले लेते हैं, देन इट इज़ नोन एज पार्टनर डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, तो उसको हम डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कहते हैं। तो व्हेन ऑल पार्टनर्स डिसाइड टू डिसकंटिन्यू फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म, जब सारे के सारे पार्टनर, मान लो 3 पार्टनर है, 4 पार्टनर है, सबके सब डिसाइड कर लेते हैं कि पार्टनरशिप फर्म को डिसकंटिन्यू करना है, मतलब अभी बिजनेस और नहीं करना है, नो मोर बिजनेस नाउ, तो उस केस को दैट रिजल्ट्स इनटू द डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। उसकी वजह से फिर है ना जो पार्टनरशिप फर्म है वो डिसॉल्व हो जाती है, पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है। तो द रिलेशन बिटवीन द पार्टनर इज रेफर टू पार्टनरशिप, जो पार्टनर्स के बीच में जो रिलेशन होता है उनको हम पार्टनरशिप कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वाइल ऑल द पार्टनर्स, जब सारे के सारे पार्टनर्स कलेक्टिवली मतलब एक साथ टुगेदर, जब वो एक साथ हैं तब उसको हम फर्म, उसको नाम देते हैं फर्म। तो जब सारे के सारे एक साथ है तो उसको नाम दिया जाता है फर्म। तो यहाँ पे डिसॉल्यूशन ऑफ अ फर्म इज डिफरेंट फ्रॉम डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। इन दोनों का मीनिंग अलग है। एक होता है पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाना और एक होता है
है फर्म डिसॉल्व हो जाना। तो यहाँ पे इन शॉर्ट हम है ना डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मे नॉट इंक्लूड डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म। तो डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म इंक्लूड नहीं होगा। डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म इज अ लार्जर कॉन्सेप्ट, वी कैन से इट्स अ लार्जर कॉन्सेप्ट। पार्टनरशिप जो डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है वो डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म का पार्ट होता है, बट डिसॉल्यूशन ऑफ द फर्म मीन्स डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। लेकिन हम डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म को बोल सकते हैं कि हाँ डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हो गई, डिसॉल्व हो गई पार्टनरशिप, ठीक है। तो यहाँ पे मीनिंग एंड डेफिनेशन के लिए हम यहाँ पे मीनिंग इन लीगल टर्म्स, अगर हम लीगल टर्म्स में हम लॉ के हिसाब से देखें तो डिसॉल्यूशन हैज मल्टीपल मीनिंग, बहुत सारे इसके मीनिंग है, मल्टीपल मीनिंग है। अ वर्ड डिसॉल्यूशन कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड डिसॉल्यूशन। ये लैटिन वर्ड डिसॉल्यूशन आया है जिसका मतलब होता है अ डिसॉल्विंग ऑफ समथिंग। आपने साइंस में भी डिसॉल्विंग और ये वर्ड्स पढ़े हैं, आपके लिए वर्ड नया नहीं है। तो डिसॉल्विंग ऑफ समथिंग, तो यहाँ पे डिसॉल्यूशन इज लास्ट स्टेज। यहाँ पर है ना जो अकाउंट्स में हम डिसॉल्यूशन इज द लास्ट स्टेज ऑफ क्लोजर ऑफ बिजनेस, बिजनेस को क्लोजिंग करने का लास्ट स्टेज होता है ये। तो यहाँ पे डेफिनेशन में हम देखेंगे कि एज पर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अंडर सेक्शन 39 क्या इसकी डेफिनेशन दे रहा है कि द डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, अगर कोई पार्टनरशिप के बीच में डिसॉल्यूशन हो जाता है बिटवीन ऑल द पार्टनर्स, सारे के सारे पार्टनर्स ऑफ अ फर्म, एक फर्म के सारे पार्टनर्स डिसाइड कर लेते हैं एक साथ आके कि अब हमको नो मोर बिजनेस, वी डोंट वांट मोर बिजनेस, राइट। तो वो क्या होता है, दैट इज कॉल्ड एज द डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म। तो उसको हम बोलेंगे डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म। इट इम्प्लाइज द कंप्लीट ब्रेकडाउन, ये पूरा का पूरा कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ द रिलेशन ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन ऑल पार्टनर्स, सारे के सारे पार्टनर्स के बीच में जो पार्टनरशिप है उनकी जो उनकी सहमति है वो पूरी की पूरी ब्रेकडाउन हो जाती है। यहाँ पे जो उनका एक मत उस बिजनेस को लेके है तो वो वहाँ पे खत्म हो जाता है, उनकी पार्टनरशिप वहाँ पे ब्रेकडाउन हो जाती है। तो यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे बोला कि द एक्ट और प्रोसेस ऑफ एंडिंग, जो तरीका है, जो प्रोसेस है, स्टेप्स है एंड करने के, एन ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन को, लीगल एग्रीमेंट को एंड करने का जो तरीका है दैट इज डिसॉल्यूशन। एंड द डिसॉल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप इंडिकेट्स, जो पार्टनरशिप फर्म की डिसॉल्यूशन है वो क्या इंडिकेट करती है, व्हाट डज इट शोज, क्या बताती है, तो बताती है द डिसकंटिन्यूएंस फंक्शन एज अ फर्म, कि फर्म अभी है ना आगे कंटिन्यू नहीं करने वाली है, उसकी जो वर्किंग है, फंक्शन मतलब वर्किंग, उसका जो फंक्शन है, उसका जो जॉब है, वर्क है, दैट इज गोइंग टू डिसकंटिन्यू नाउ, इट विल नॉट वर्क मोर नाउ, ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे रीजंस दिए हुए हैं कि इसके कारण क्या है, रीजंस क्या है, व्हाई जो डिसॉल्व क्यों होता है, किसकी वजह से डिसॉल्व हो रहा है। तो ये डिसॉल्यूशन के कारण हो सकता है कि सबसे पहला कारण दिया कि बाय वॉलेंटरी एक्ट ऑफ पार्टनर्स देमसेल्फ, सारे के सारे पार्टनर्स एक साथ आके बोलते हैं नहीं भाई बस हो गया, इनफ नाउ, नो मोर बिजनेस टुगेदर, नाउ वी नीड टू वाइंड अप करके, तब वॉलेंटरीली जब वो आगे आके बोलते हैं कि बस हो गया, तब यह बिजनेस जो पार्टनरशिप फर्म है वो डिसॉल्व हो सकती है। दूसरा एक कारण है कि व्हेन द पीरियड और अ ड्यूरेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म इज एक्सपायर्ड, मान लीजिए 2 साल का वेंचर है, जॉइंट वेंचर था, पार्टनरशिप फर्म 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, तो वो है ना जब उसका टाइम खत्म हो जाता है तो ऑटोमेटिकली 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, अगर 3 साल का वेंचर है तो 3 साल के बाद ऑटोमेटिकली पार्टनरशिप फर्म एक्सपायर्ड, जब डेट एक्सपायर्ड हो जाएगी, उसका ड्यूरेशन है, पीरियड है, वो एक्सपायर्ड हो जाएगा तो पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी। देन थर्ड, पार्टनरशिप कैन बी डिसॉल्व आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ स्पेसिफिक वेंचर, जैसे मैंने अभी ये उससे रिलेटेड हो गया कि कोई स्पेसिफिक वेंचर है, काम है, मान लीजिए है ना कोई बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करना है और वो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन वर्क कंप्लीट हो गया, बिल्डिंग रेडी हो गई सेल करने के लिए, तो वहां पे उनकी पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी, फॉर विच इट वाज फॉर्म्ड, जिसके लिए वो बनी थी, जिसके लिए पार्टनरशिप हुई थी कि भाई हमको ये यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क करना है, 10 बिल्डिंग खड़ी करनी है, फिर उनको सेल करना है, तो अगर वो एक बार वो प्रोसेस खत्म हो गया तो ऑटोमेटिकली वो जो पार्टनरशिप है वो डिसॉल्व हो जाती है। देन फोर्थ वन इज, मतलब ऑटोमेटिकली ये एज द वेंचर गेट्स ओवर, जैसे ही काम खत्म हुआ तो पार्टनरशिप भी खत्म हो गई, ठीक है। फिर फोर्थ यहाँ पे इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल पार्टनर, सारे के सारे पार्टनर अगर इंसॉल्वेंट हो गए, मतलब बैंकरप्ट हो गए, दे आर डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट बाय लॉ, तो उस केस में पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो सकती है। और ऑल पार्टनर्स एक्सेप्ट वन रिजल्ट्स इन डिसॉल्यूशन, अगर सारे के सारे पार्टनर या फिर सबके सब हो गया, एक ही रह गया तो भी वो इनटू डिसॉल्यूशन वो फर्म डिसॉल्व हो जाती है। जब पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो जाते हैं एक्सेप्ट वन, एक बच जाता है सॉल्वेंट पार्टनर और बाकी के सारे इंसॉल्वेंट हो गए तो भी वो पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाती है। देन इलीगल और अनलॉफुल बिजनेस है, अगर कोई बिजनेस जो है ना लीगल बिजनेस नहीं है, दैट इज नॉट
दैट कंसेंट इज नॉट गिवन बाय द गवर्नमेंट एंड ऐसा बिजनेस एक्टिविटी अगर रन हो रहा है तो वो बिजनेस डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। देन सिक्स्थ उसका कॉज क्या है, कॉज फॉर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो यहाँ पे पार्टनरशिप एट विल, उन्हें अपनी इच्छा से अगर किसी पार्टनर ने बोला कि है भाई मुझे कैन बी डिसॉल्व बाय गिविंग नोटिस ऑफ 14 डेज, 14 डेज की नोटिस देके है ना बोल सकते कि भाई अभी नाउ नो मोर पार्टनरशिप, नो मोर बिजनेस, और 14 दिन की यहाँ पे नोटिस भेजकर, मतलब 14 दिन का टाइम पीरियड देके दिया जाता है कि 14 डेज पहले भेज दिया और बोला कि भाई हमको ये बिजनेस नहीं करना है, अभी बंद करना है। तो इस तरीके से ये रीजंस हो सकते, कॉजेस हो सकते, कारण हो सकते किसी भी पार्टनरशिप हमको डिसॉल्व करने के। नाउ यहाँ पे इन एडिशन टू द अबव सर्कमस्टेंसेस जो रीजंस है, ऑनरेबल कोर्ट कैन ऑर्डर टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप, वो भी ऑर्डर दे सकते हैं पार्टनरशिप हमको बंद करने के लिए ऑन लीगल ग्राउंड्स पे वो भी कह सकते हैं कि पार्टनरशिप बंद करो। फॉर एग्जांपल गिल्ट ऑफ मिसकंडक्ट, मतलब अगर कोई पार्टनर बिकम, या फिर यहाँ पे गिल्ट ऑफ मिसकंडक्ट मतलब अगर कोई पार्टनर बिकम्स ऑफ अनसाउंड माइंड, अगर किसी पार्टनर का मेंटली डिसऑर्डर हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, वो साइकिक हो जाता है, राइट, तो अनसाउंड माइंड के केस में फिर वो पार्टनरशिप हमको बंद करने बोल सकते हैं। या फिर ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट, ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट मतलब अगर है ना पार्टनर्स ने जो अग्रीमेंट किया था, राइट, उन्होंने अपना रिटर्न अग्रीमेंट दिया, तो अगर उसके जो उन्होंने जो प्रिंसिपल्स और गाइडलाइंस रखे थे, अगर उनमें से कोई भी वो रूल्स तोड़ते हैं, राइट, वो फॉलो नहीं करते हैं, तो मतलब उन्होंने चीट किया, तो वहाँ पे ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट हो गया। तो उस केस में है ना कोर्ट है ना, अगर कोई कोर्ट में जाएगा, केस फाइल करेगा, तो है ना कोर्ट का ऑर्डर आ सकता है कि आप अपना पार्टनरशिप हमको डिसॉल्व करो। तो ड्यू टू द ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट ऑल्सो ऑन द लीगल ग्राउंड्स कोर्ट कैन गिव द ऑर्डर टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप। अभी यहाँ पे डिफरेंस हम स्टडी करेंगे, डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म क्या होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम मीनिंग से कंपेयर करेंगे, तो बेसिक कंपैरिजन मीनिंग से स्टार्ट करते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मतलब इट मे और मे नॉट इन्वॉल्व डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। इसमें इस केस में क्या हो सकता है कि यहाँ पे खाली पार्टनरशिप डिसॉल्व हो सकती है, वो फर्म नहीं डिसॉल्व होगी। मतलब वो बिजनेस हो सकता है, एक दो पार्टनर चले गए, उनकी पार्टनरशिप टूट गई, लेकिन फर्म कंटिन्यू रन कर रही है। लेकिन यहाँ पे डिसोल्यूशन फर्म होता है ना, उसका मतलब इट इम्प्लाइज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ये कंप्लीटली है ना पार्टनरशिप डिसॉल्व होगी पूरी की पूरी 100%। तो यहाँ पे पूरी फर्म फिर डिसॉल्व हो जाती है। यहाँ पे अभी नेचर क्या होता है, द नेचर ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप इज वॉलंटरी, ये वॉलंटरी नेचर है, मतलब कोई वॉलंटरीली भी यहाँ पे डिसीजन ले सकता है कि भाई हमको नहीं बिजनेस करना है। और यहाँ पे द नेचर ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म्स वॉलंटरी और कंपल्सरी, यहाँ पे कंपल्शन भी हो सकता है और ये वॉलंटरी डिसीजन भी हो सकता है। नाउ कंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस, तो यहाँ पे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है तो द बिजनेस कंटिन्यूज, बिजनेस कंटिन्यू रह सकता है। However, the partnership is reconstituted, अगर पार्टनरशिप को हम रिकंस्टिट्यूट कर देते हैं, जैसे कि हमने ना यहाँ पे रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप पढ़ा, दैट इज अ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। वहाँ पर हमने क्या, अगर कोई एडमिशन ले रहा है तो नया पार्टनरशिप स्टार्ट हो गया, या है ना कोई रिटायर हो रहा है तो नया पार्टनरशिप स्टार्ट हो गया, राइट। और अगर कोई किसी की डेथ हो रही है, डेथ वाला चैप्टर मैंने अभी तक आपको कराया नहीं है, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में डेथ का नहीं कराया, तो डेथ का मैं बाद में आपको कराऊंगी। तो उस केस में है ना पार्टनरशिप रिकंस्टिट्यूट हो गई, तो वो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हो गया। और यहाँ पे डिसोल्यूशन ऑफ फर्म जब बात आती है तो मतलब 100% बिजनेस को कंप्लीटली डिसॉल्व कर देना है, डिसकंटिन्यू कर देना, पूरा बिजनेस ही बंद हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मतलब ये दिस इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे डिसोल्यूशन ऑफ फर्म कैन बी द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, पूरी की पूरी पार्टनरशिप डिसॉल्व हो गई। नाउ यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स क्या है, तो इट रिक्वायर्स रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। उसमें हमने जैसे है ना एडमिशन, मैं पर्पसली ये चैप्टर आप लोगों के लिए ली हूँ, इससे डिमांड आई थी कि है ना मैं सब बिल्स ऑफ एक्सचेंज करा दीजिए, लेकिन मेरा बिल्स ऑफ एक्सचेंज आपको कराना नहीं था, बिकॉज क्या है अभी जस्ट आपने ना एडमिशन एंड रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म पढ़ा है, तो ये उससे मतलब उसी से रिलेटेड। लेकिन यहाँ पे हम है ना एडमिशन में एंड रिटायरमेंट में हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था, तो यहाँ पे हम है ना रियलाइजेशन अकाउंट बनाने वाले, रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज फॉर क्लोजर ऑफ फर्म। तो वहाँ पे क्लोजर ऑफ फर्म के लिए हमने है ना रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था, और यहाँ पे हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। तो यहाँ पे है ना रियलाइजेशन बोला जाए, अगर ये रियलाइजेशन वर्ड में आपको बोलूँ, रियलाइज करना मतलब सेल कर देना, यहाँ पे एनकैश कर लेना,
एसेट्स एंड लायबिलिटीज का पेमेंट करो, रीपेमेंट करो और एसेट्स को सेल कर दो। तो ये 100% क्लोजर वाला है। तो मैं आपको पैरेलल मतलब वो चैप्टर हो गए तो अभी ये चैप्टर सिखाना चाहती हूँ, जिससे आपको ईजी भी होगा कॉन्सेप्ट्स को सीखना और आपको कन्फ्यूजन भी बाद में फ्यूचर में अराइज नहीं होगा। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे फाइनल क्लोजर ऑफ बुक्स किसको बोला जाता है? तो फाइनल क्लोजर ऑफ बुक्स यहाँ पे मतलब ऑन द बेसिस ऑफ फाइनल क्लोजर ऑफ बुक्स हम अगर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप को स्टडी करें तो यहाँ पे इट डज नॉट रिक्वायर फाइनल क्लोजर ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। हमने फाइनल क्लोजर नहीं किया ना, हमने कुछ एडजस्टमेंट करते हुए हमने देखा एडमिशन एंड रिटायरमेंट में हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, फिर हमने ना न्यू बैलेंस शीट प्रिपेयर कर ली। लेकिन इसमें क्या होता है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में पूरा का पूरा 100% क्लोज डाउन हो जाता है बिजनेस। इट नेसेसिटेट्स फाइनल क्लोजर ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट। यहाँ पे फाइनल क्लोजर हो जाता है, यहाँ पे लेना देना खत्म हो जाता है, बिजनेस वाइंड अप हो जाता है। देन कोर्ट ऑर्डर, तो यहाँ पे कोर्ट ऑर्डर कैन नॉट डिसॉल्व अ पार्टनरशिप। अगर किसी कोर्ट का ऑर्डर से है ना पार्टनरशिप डिसॉल्व नहीं हो सकते, लेकिन है ना डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म में है ना कोर्ट ऑर्डर कैन डिसॉल्व अ फर्म। अगर कोर्ट का ऑर्डर आ गया तो पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो सकती है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो फर्म डिसॉल्व हो सकती है। तो ये जो चैप्टर है ये यहाँ पे कंप्लीट 100% डिसॉल्व हो जाना, फर्म का बंद हो जाना, बिजनेस का डिसकंटिन्यूएशन हो जाना, ये हम सीखने वाले हैं। तो यहाँ की आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको डिफरेंस बिटवीन तक ही कवर अप करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को स्टडी करेंगे एंड फिर उसके जो मेथड्स है उसके बारे में स्टडी करेंगे, और फिर बाद में बुक्स क्लोजिंग के टाइम पे क्या एंट्रीज वगैरह आती है तो 1 बाय 1 हमको करना है। हमको सिलेबस के साथ देखो हम काफ़ी एडवांस चल रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपके 4 चैप्टर्स मैंने कवर अप करा दिए हैं। अभी आपके आउट ऑफ टोटल 10 चैप्टर्स 4 हो गए, हमारे 6 चैप्टर्स बाकी, जिसमें से तो लास्ट का चैप्टर तो थियोरेटिकल चैप्टर ही है, राइट। तो मतलब हम स्लो नहीं है, हम काफ़ी एडवांस चल रहे हैं। तो आपको वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आप है ना मैक्सिमम अपना एफर्ट्स है ना प्रैक्टिस में दीजिए, एक भी सम नहीं छोड़िए प्लीज, इलस्ट्रेशंस भी मत छोड़िए। इसके बाद एक बार जब मेरा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा ना, आई एक्सपेक्ट कि है ना ये सितंबर तक है ना आपका पूरा कंप्लीट हो जाने वाला है। फिर अक्टूबर नवंबर में आपको पूरे रिविजन टाइप के आपको डिफरेंट वेराइटीज ऑफ मैं नए नए क्वेश्चंस आपके सामने लेके आने वाली हूँ, उसके सॉल्यूशंस लेके आने वाली हूँ। तो है ना आप चैनल के साथ बने रहिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू सब्सक्राइब इट, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये लॉकडाउन पीरियड जो चल रहा है, एक तरीके से हमारी कॉलेजेस रीओपन नहीं हो रही है और आप और हम सब घर में पैक, एक तरीके से टीचर सब हम ऑनलाइन चालू है, राइट। तो उस केस में सबको मैक्सिमम हेल्प हो सके, एक जगह से नहीं समझ में आ रहा है तो दूसरी जगह से देखे, तो बच्चों का नॉलेज लैगिंग बिहाइंड नहीं रहे, इसके लिए सबके साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू आवर डियर स्टूडेंट्स।